ठीक है। और फिर देखते हैं आगे वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में क्या होगा, फुल लोड वोल्टेज। ये ना वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होता है, फार्मूला होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का क्या हुआ, फार्मूला हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वोल्टेज रेगुलेशन किसका पॉजिटिव होता है, किसका जीरो होता है, किसका निगेटिव होता है, किसका मतलब कौन सा वोल्टेज रेगुलेशन किस नेचर का होता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन जीरो, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो किसका होगा बताइए, रिकॉल करिए। वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव और वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, किसका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होगा, एक क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है। ठीक है ना। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो जो होता है ना, वो लेवल कंपाउंड जनरेटर का होता है। किसका, लेवल कंपाउंड जनरेटर का होता है। और जो निगेटिव होता है ना, ओवर और सीरीज जनरेटर की होती है, ओवर और सीरीज जनरेटर के लिए होती है। और जो पॉजिटिव होता है ना, इसके अलावा जो भी बचा है अंडर शंट डिफरेंशियल, ये तीन बचा ना, अंडर शंट और जनरेटर, अंडर शंट जनरेटर एंड डिफरेंशियल। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको याद कैसे करना है, याद ऐसे रखो, ओवर ऐसे रखो, ओएस लेवल, क्या रखो याद, ओएस लेवल। ओवर और सीरीज का वोल्टेज रेगुलेशन क्या याद रखो, पॉजिटिव होता है। क्या याद रखना है, पॉजिटिव होता है ओवर और सीरीज का वोल्टेज रेगुलेशन। और जबकि लेवल का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जीरो होता है। कभी कभी लेवल के जगह फ्लैट लिख देता है ऑप्शन में। ठीक है ना। इसके अलावा जो भी होगा वोल्टेज रेगुलेशन अपना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सॉरी निगेटिव मैंने बोला लेकिन पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है ना। एक क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना, ये निगेटिव होगा। ओएस ओवर और सीरीज, इनका वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव और लेवल का वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव। इसके अलावा जो भी जनरेटर का है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब कहते हैं सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसकी होती है, सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसकी होती है, फर्स्ट वीआर यानी कि पुअरेस्ट, PWREST, पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन किसकी होती है, तो सीरीज जनरेटर की होती है। किसकी होती है, सीरीज की होती है। किसकी होती है, सीरीज की होती है। सीरीज जनरेटर की होती है। लगभग कितनी होती है, -95। माइनस तो होती है, तो कितनी वैल्यू होती है, -95 होती है, -95%, -95% होती है। किसका, सीरीज का। ये सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन सीरीज ही देता है। सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन जो देता है ना, सीरीज ही देता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेशन से, वोल्टेज रेगुलेशन से। और 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 देखो, जैसे नो लोड बराबर फुल लोड के हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, लेवल। लेवल, क्योंकि देखो नो लोड फुल लोड होगा तभी ये जीरो आएगा। अगर ये याद भी ना हो ना, तब भी हम अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, या ए वाला याद हो तो इसको निकाल सकते हैं। देखो नो लोड फुल लोड इक्वल होगा तो वी या जीरो होगा, तो वी या जीरो किसका होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो किसका होता है, लेवल का। तो नो लोड और फुल लोड इक्वल हो तो लेवल का हो जाएगा, लेवल कंपाउंड जनरेटर का, वी आर और हो जाएगा था। और मान लो नो लोड कम है फुल लोड से, नो लोड कम है फुल लोड से, तो क्या होगा, ओवर और सीरीज, ओवर और सीरीज जनरेटर हो जाएगा। नो लोड कम है फुल लोड से तो ओवर सीरीज। देखो फुल लोड ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव किसका है, ओवर सीरीज का। ठीक है ना। नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो बच्चा है इसको लिख दो, अंडर शंट और डिफरेंशियल, शंट और डिफरेंशियल। ठीक है ना। ये वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ यही इतने ही कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है ये सब आया होगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। हालांकि मैंने बताया है लेकिन इसमें और थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं जो बताया उसके आगे। जैसे लैप वाइंडिंग जो होती है ना, लैप वाइंडिंग
इसमें क्या होती है, ए बराबर पी ए बता दिया मैंने। ए किसके लिए यूज होती है बताओ, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज होती है। इसमें क्या यूज किया जाता है, इक्वालाइजर रिंग, इक्वालाइजर रिंग का यूज करते हैं, इक्वालाइजर रिंग का यूज करते हैं लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ ब्रशेस जो होती है ना, नंबर ऑफ ब्रशेस जो होती है ना, ब्रशेस इक्वल टू पी होती है, नंबर ऑफ पोल के इक्वल होती है नंबर ऑफ ब्रशेस इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में क्या होती है, ए बराबर 2 हमेशा होगी। ए बराबर क्या होता है 2 होगा। ये हाई करंट लो वोल्टेज के लिए है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, लो करंट, ठीक है। इसमें डमी कॉइल का यूज करते हैं, डमी कॉइल का यूज करते हैं क्यों, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यही रहा वेव वाइंडिंग और क्या हुआ, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग। इसमें क्या हो जाएगी, ब्रश, नंबर ऑफ ब्रशेस की संख्या हमेशा 2 होगी, नंबर ऑफ ब्रशेस की संख्या हमेशा 2 होगी, ठीक है। लैप और वेव, और जो एमसीक्यू में आएंगे ना उसके साथ और देखेंगे, तो देखते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और ये एग्जाम में पूछा है यूपीआर VUNL में, ठीक ना, 2014 में। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन एग्जिस्ट इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर। अभी हमने क्या देखा था, ओएस लेवल, क्या देखा था, ओएस लेवल। ओवर और सीरीज का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, और लेवल का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, क्या वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी अपना अंडर शंट जनरेटर है, डिफरेंशियल जनरेटर, उनका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसके अलावा अब देखो सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा, तो जो पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन होगा ना, पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा ना VR वोल्टेज रेगुलेशन, वो सीरीज का होता है। किसका होता है, सीरीज जनरेटर का होता है। सीरीज जनरेटर का कितना होता है, -95%, -95% होता है, 95% किसका, सीरीज जनरेटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये रहा, तो असंट का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द फील्ड क्वाइल ऑफ DC जनरेटर, द फील्ड क्वाइल ऑफ DC जनरेटर आर जनरली मेड ऑफ। जो फील्ड क्वाइल DC जनरेटर का फील्ड क्वाइल किसके बने होते हैं, तो कॉपर के बनते हैं। किसके बने होते हैं फील्ड क्वाइल, कॉपर के, ठीक है ना। DC जनरेटर का जो फील्ड क्वाइल किसके बने होते हैं, कॉपर के। माइका, माइका किस पे लगा होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगा होता है। क्या, माइका, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगा रहता है माइका, ठीक है ना। कार्बन का ब्रश यूज करते हैं, ठीक है ना, जो कम्यूटेटर पर लगा रहता है। कास्ट आयरन छोटी मशीनों के लिए यूज किया जाता है कि बड़ी मशीनों के लिए, ये आप बताओ, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, द जनरेटर विच गिव DC सप्लाई ऑफ द रोटर इज कॉल्ड। जो जनरेटर का रोटर है ना, उसे DC सप्लाई देते हैं। कौन देता है उसे, क्या कहते हैं, DC सप्लाई जो कहते हैं ना, उसे एक्साइटर कहते हैं। एक्साइटर के मदद से ही हम उसमें क्या कहते हैं, इंड्यूस EMF प्रोड्यूस करते हैं। तो जो DC सप्लाई देने का काम करता है ना, वो एक्साइटर के नाम से जानता है, एक्साइटर। अब बताओ कन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, ये बताओ। DC जनरेटर एज ए इन्वर्टर वर्क करेगा कि एज ए रेक्टिफायर, ये पीछे हम लोग डिस्कस कर सके हैं, मतलब पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये बताओ आप तीनों, ठीक है। आगे देखते हैं, द कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम इच अदर बाय। माइका का अभी हम लोगों ने देखा, किसका, माइका का। हिंदी मत जाना आप लोग, अभ्रक। माइका का इंसुलेटर लगा रहता है। जैसे मान लो एक कम्यूटेटर है, एक कम्यूटेटर का सेगमेंट है, कई हिस्सों में क्या है, बट्टी है,
तो ये इंसुलेटेड होती है ना, ये माइका की होती है। किसका? माइका का इंसुलेटर, माइका का इंसुलेटर लगी रहती है, और इसी को कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। और ये किसके बने होते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने रहते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। इन डीसी जनरेटर द कॉज ऑफ रैपिड ब्रश वियर में बी। डीसी जनरेटर में ब्रश के जल्दी खराब होने का क्या कारण है बताओ? स्पार्किंग। देखो ब्रश है ना, जो ब्रश, अब देखो यहाँ समझो, ब्रश जो होता है किसका बना होता है? कार्बन का। ब्रश किस पे लगा रहता है? कम्यूटेटर पर। ब्रश किस पे लगा रहता है? कम्यूटेटर पर। तो जो ब्रश तो स्थिर रहता है, लेकिन कम्यूटेटर क्या होता है? रोटेट करता है। कम्यूटेटर रोटेट करता है, तो रोटेशन की वजह से स्पार्किंग उसमें जनरेट होती है। ए बी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। रफ कम्यूटेटर सरफेस, ए बी कम्यूटेटर सरफेस में रफ जैसा हो जाता है। इनपरफेक्ट कंटेक्ट होता है क्योंकि हमेशा चलता रहता है। तो इसमें से डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी एक अपना ऑप्शन इसमें से सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन अपना क्या है? सही है। ठीक है ना? तो कम्यूटेटर क्या करता है? चलता रहता है। ठीक है, तो यही रही है। ब्रश किसके बने होते हैं? कार्बन का। ब्रश का पोजीशन पूछे, ब्रश किस दिशा में घूमता है? ब्रश तो अगर न्यूट्रल एक्सिस की दिशा में, न्यूट्रल एक्सिस की दिशा में, न्यूट्रल एक्सिस की दिशा में लगा रहता है। अगर न्यूट्रल एक्सिस दिशा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ब्रश भी क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है ना? मतलब ब्रश का पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस की दिशा में ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ ब्रशेस। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? समांतर पथों की संख्या बराबर नंबर ऑफ पोल के है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल के होती है। इसमें ब्रशेस की संख्या लैप वाइंडिंग में क्या होती है? पोल की संख्या के इक्वल होती है। ब्रश की संख्या पोल की संख्या के क्या होती है? इक्वल होती है। इसी में क्या करता है? इक्वलाइजर रिंग का यूज करता है। इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं। क्यों? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करंट के लिए, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लैप वाइंडिंग में हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रश की संख्या लैप वाइंडिंग में क्या होगी? पी होगी। डबल ऑफ द नंबर ऑफ पोल, सेम एज द नंबर ऑफ पोल, पोल के संख्या के इक्वल ही होगी। ठीक है ना? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब क्या है? फॉर ए डीसी जनरेटर व्हेन द नंबर ऑफ पोल, व्हेन द नंबर ऑफ पोल क्या दिया है? व्हेन द नंबर ऑफ पोल P एंड नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर फिक्स, देन विच वाइंडिंग विल गिव यू हायर EMF। सबसे ये बताओ, सबसे तब डीसी जनरेटर में नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ कंडक्टर को, आर्मेचर कंडक्टर को यदि फिक्स कर दिए, इसको यहाँ तक तो भूल ही जाओ क्वेश्चन को, तब क्योंकि ये ना थोड़ी कंफ्यूजन के लिए दिया है। तो एक चीज़ याद रखो, कौन सा वाइंडिंग हमें सबसे हाईएस्ट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा? तो आपको क्या पता है? वेव वाइंडिंग क्या कहता है? वेव वाइंडिंग में ये क्या होती है? हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज होती है। तो वेव वाइंडिंग हमारा हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज, ठीक ना? ये हाई वोल्टेज। अब देखो, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होता है हमेशा। वेव वाइंडिंग में ब्रश की संख्या भी हमेशा 2 होती है। इस वेव वाइंडिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? डमी क्वाइल का यूज करते हैं। किसका? डमी क्वाइल का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? फॉर मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए, फॉर मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। वेल्डिंग जनरेटर विल हैव, एक चीज याद रखो, वेल्डिंग जनरेटर क्या पूछा है? वेल्डिंग जनरेटर में एक चीज याद रखो, इसमें हाई करंट की जरूरत होती है। वेल्डिंग जनरेटर में हाई करंट की जरूरत होती है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाई करंट किस में मिलता है? वेव वाइंडिंग
लैप लैप वाइंडिंग, देखो ये हिंदी पर ना ध्यान, लैप वाइंडिंग में मिलता है कि वेव वाइंडिंग में मिलता है, डेल्टा वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। हाई करंट किस में मिलता है? लैप वाइंडिंग में मिलता है। तो ये याद है ना, वेल्डिंग जनरेटर में हाई करंट की जरूरत होती है, तो हाई करंट किस में मिलता है? लैप वाइंडिंग में। हमारा ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और वेव वाइंडिंग में क्या मिलता है? हाई वोल्टेज। द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन टू पोल, कितना दिया है? P बराबर 2। हिंदी क्वेश्चन पर नहीं जाना, इंग्लिश ही अपन को देखना, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन टू पोल डीसी जनरेटर है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग एक्स। अब देखो लैप वाइंडिंग क्या पूछा है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर P होता है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या हो जाएगी? P की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हमारा राइट आंसर। लेकिन एक वर्ड जोड़ दिया डुप्लेक्स, मैंने डबल डुप्लेक्स जोड़ दिया डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगी? 2P डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए। तो 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। डी इज द राइट आंसर। लैप वाइंडिंग में पता है हाई करंट लो वोल्टेज, इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं, नंबर ऑफ ब्रशेस इक्वल टू 2 होती है, ठीक ना। फॉर बोथ लैप एंड वेव वाइंडिंग देयर आर मेनी कम्यूटेटर बार एज द नंबर ऑफ लैप और वेव वाइंडिंग, लैप एंड वेव वाइंडिंग, लैप एंड वेव वाइंडिंग मेनी कम्यूटेटर बार होती है, तो नंबर ऑफ क्या होगी बताओ? लैप और वेव वाइंडिंग दोनों के लिए कम्यूटेटर बार की संख्या किसकी संख्या के इक्वल होगी? किसकी संख्या के इक्वल होगी बताओ? स्लॉट की, आर्मेचर कंडक्टर, वाइंडिंग एलिमेंट या पोल की? बताओ। वाइंडिंग एलिमेंट, वाइंडिंग एलिमेंट की संख्या के क्या होगी? इक्वल होगी लैप और वेव वाइंडिंग कम्यूटेटर के, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। एज द रिजल्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन द रिडक्शन इन टोटल म्यूचुअल एयर गैप फ्लक्स इन डीसी जनरेटर। आर्मेचर रिएक्शन में जो एयर गैप घटेगा लगभग कितने घटेगा? 5%। ये याद करनी है आपको, कितने? 5% तक घटेगा। और आर्मेचर रिएक्शन से स्पीड बढ़ जाती है। आर्मेचर रिएक्शन में स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स को क्या कर देता है? कम कर देता है। फील्ड फ्लक्स को कम कर देता है तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 1n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5। फील्ड फ्लक्स कम हो जाता है तो स्पीड हमारा इंक्रीज हो जाता है। किस केस में? आर्मेचर रिएक्शन के केस में। तो इसका ऑप्शन क्या है? 5% एयर गैप में ही कमी, लगभग 5% ही होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। अब देखते हैं, इन ए डीसी जनरेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इफेक्ट ऑफ आयरन लॉस इफेक्ट एक्सेप्ट। आयरन लॉस के कारण क्या नहीं होगा? आयरन लॉस, जैसे मान लो आयरन लॉस हो रहा है, आयरन लॉस के एक्सेप्ट मतलब आयरन लॉस के कारण क्या नहीं होगा? देखो आयरन लॉस होगी ना तो इफिशियंसी घटेगी, कहीं भी लॉस होगी ना तो इफिशियंसी तो कमी होगी, ये तो सही है। एक्सेसिव हीट ऑफ कोर में उष्मा बढ़ जाएगा क्योंकि उसी की वजह से लॉस होगी। इंक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज, देखो लॉस होगी तो वोल्टेज में बढ़ाव कैसे होगा? ये तो इसकी वोल्टेज में बढ़ाव कैसे होगा बताओ? जैसे मान लो हमने डीसी सप्लाई किसी सोर्स को दिया है, उसमें अगर जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज थोड़ी ना बढ़ेगा, वो तो नुकसान हो रहा है ना, नुकसान में तो कमी होगा ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन डीसी जनरेटर वेरीज सिग्निफिकेंट विथ लोड करंट। कौन सा ऐसा लॉस है जो लोड करंट के साथ वेरी करता है? लोड करंट के साथ क्या करता है? वेरी करता है। बताओ, लोड करंट के साथ क्या करता है? वेरी करता है। बताओ। देखो, वेरिएबल लॉस होती है, ठीक ना, जो लोड करंट के साथ क्या बोलती है? वेरी करती है। आर्मेचर कॉपर लॉस होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है?
आर्मेचर कॉपर लॉस, क्योंकि डीसी जनरेटर पढ़ना है कि तो आर्मेचर कॉपर लॉस लोड करंट के साथ क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ए 130 मेगावाट जनरेटर यूज कूल बाय, देखो लार्ज जनरेटर मीन्स हाई रेटिंग की जनरेटर जो होती है ना, हाई रेटिंग की, उसे कूलिंग के लिए ना हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है, याद रखना हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है हाई रेटिंग जनरेटर के लिए, को कूल करने के लिए, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। द फंक्शन ऑफ इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर कनेक्शन इन लैप वाइंडिंग, डीसी जनरेटर इक्वलाइजर जो कनेक्शन होते हैं ना वो किसमें किया जाता है, लैप वाइंडिंग में किया जाता है। क्यों, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन को जो न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन एवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ एवॉइड करता है क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को, यानी कि ये क्या करता है, प्रोवाइड कराएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करंट को, ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करंट। इसका जो ऑप्शन लिखा है इसका मतलब यही हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करंट को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, यानी कि एवॉइड करेगा अनइक्वल करंट को। कौन सा, इक्वलाइजर कनेक्शन है, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। जनरेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, जनित विद्युत बल की आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति जनरेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति की इस पे निर्भर करती है, बताओ। एक फार्मूला होता है एन बराबर 120 एफ अपॉन पी, किस पे, आवृत्ति किस पे निर्भर करती है। अब आवृत्ति का फार्मूला लिखो, एफ बराबर एन वी बटे 120, किस पे, एन और पी पर डिपेंड करती है, यानी कि गति, स्पीड और ध्रुवों की संख्या ए एंड सी पर गति और ध्रुवों की संख्या, ठीक है ना, स्पीड और पोल पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डीसी जनरेटर प्रारंभ में क्या प्राप्त करता है, बताओ। डीसी जनरेटर प्रारंभ में एसी प्राप्त करता है, डीसी जनरेटर प्रारंभ में क्या होती है, एसी प्राप्त करता है, और इसे कम्यूटेटर की सहायता से, कम्यूटेटर की हेल्प से क्या करते हैं, डीसी में बदलते हैं, डीसी में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो डीसी जनरेटर में प्रारंभ में कौन सा अल्टरनेटिव करंट एसी प्राप्त होता है। द फील्ड पोल एंड आर्मेचर कोर, द फील्ड पोल एंड आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर आज लेमिनेटेड ऑर्डर टू रिड्यूस। एक चीज याद रखना, चाहे हमारा चैप्टर ट्रांसफार्मर का हो या मशीन का हो, जहाँ भी लेमिनेटेड आ जाए ना, लेमिनेटेड ठीक है ना, लेमिनेटेड वाइंडिंग, वहाँ आंख बंद करके ईडी करंट लॉस लगाना है, ईडी करंट लॉस को ये कम करता है, ईडी करंट लॉस। लेमिनेटेड आ गया तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ईडी करंट लॉस को, ठीक, ईडी करंट लॉस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अलग देते हैं, इफ नंबर ऑफ पोल इन लैप वाइंडिंग, क्या पूछा, देखो इफ नंबर ऑफ पोल इन लैप वाइंडिंग, नंबर ऑफ पोल इन लैप वाइंडिंग, एक चीज देखो क्या बोला, लैप वाइंडिंग के लिए डीसी जनरेटर आर डबल, लैप वाइंडिंग के लिए नंबर ऑफ पोल क्या है, डबल है। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, पी होता है, यानी कि ए बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, जनरेटेड ईएमएफ क्या होगी। तो देखो एक जनरेटेड ईएमएफ की फार्मूला क्या होती है, NPZ5/60 A होता है ना। और लैप वाइंडिंग के केस में पूछा है, लैप वाइंडिंग में ए बराबर क्या हो जाएगा, पी, ए बराबर पी रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा तो क्या इस फार्मूला में कहीं पी आया, इस फार्मूला में पी तो नहीं आया, क्या आया, NZ5/60 लैप वाइंडिंग के केस में। तो क्या पोल पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें पोल को डबल कर रहा है, यहाँ पे पोल को डबल कर रहा है, जबकि पोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जनरेटेड ईएमएफ लैप वाइंडिंग के केस में क्या होगा, अनचेंज हो जाएगा, अनचेंज होगा। यही वेव वाइंडिंग होता
तो जनरेटेड ईएमएफ पी पर डिपेंड करता है, जनरेटेड ईएमएफ पी पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोल पर, लेकिन लैप में नहीं करता है। ठीक है, तो ये अपरिवर्तित रहेगा इंड्यूस ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ। ए फोर, देखो ए 4 पोल, ठीक है ना, रन एट 1500, कितने पर रन कर रहा है, 1500 आरपीएम। फ्रीक्वेंसी आप आर्मेचर करंट का फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इसका फार्मूला एन पी बटे 120, एन कितनी है 1500, पी कितना है 4, ये कितना है 120, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 3 5 15, कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहीं तक था, यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ आया होगा। तो हमने आज देखा गया, मतलब अभी के थोड़ी सी देख लें, लैप वाइंडिंग ए बराबर पी होती है, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए, ठीक ना, इक्वलाइजर रिंग के लिए यूज करते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करंट के लिए, ठीक है ना, ये था। नंबर ऑफ ब्रशेस नंबर ऑफ पोल के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो आप एक बार और क्लास देखेंगे, अच्छा समझ आ जाएगा, इसमें कोई नो डाउट। ठीक है।